यहाँ पर तो आना ही है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत कोई है राज है, इस राज को जानने वाले बच्चे सबके कल्याण करें। जब हमें ये पता चला जब सबको आना ही है तो हम किसी की भी ये भावना रखेंगे ही नहीं। हम पता नहीं इसका क्या भाग्य है, पता नहीं इसकी किस्मत में कलयुग ही है क्या। ये तो देवी देवता धर्म में जा ही नहीं सकता, अरे ये पतित लोग हैं, अरे ये कलयुगी लोग हैं। ये सब भावना क्या दर्शाता है? भावना क्रॉस कर रहा है, हम हद के बन रहे हैं, लिमिट में आ रहे हैं। तो एक ही हड्डी है, वो एक अलग बात है कि कोई मुक्ति और कोई जीवन मुक्ति, कोई राजा तो कोई प्रजा तो कोई भक्त बनेगा। ये सब का अपना अपना है। हमें पुरुषार्थ में अपने को ऊंचा उठाना है, मैसेज हमें सबको देना है, सबको देना। चलो सब वो नहीं समझते, वो नहीं समझते, उसमें आप अपना इंटेंशन देखिए क्या है। वो नहीं समझते तो इंटेंशन क्या है? कहीं हम गम की तरह चिपक तो नहीं रहे उससे। हमने उनके पार्ट को भी नहीं देखा, उनका पार्ट जब खुलेगा तो वो आएंगे। हमारा काम था न्यूट्रल होकर मैसेज देना, हमने दे दिया और नहीं मुझे होना पड़ेगा। एक्चुअली हम स्वार्थी थे, मुझे तो छूट दे देना नहीं। एक भावना होनी चाहिए लेकिन एक जबरदस्ती नहीं। जब गम किसी चीज से चिपक जाता है उसको उखाड़ेंगे, या तो हमारे को इंजोर्ड करेगा या तो उस जिससे चिपका हुआ उसको इंजोर्ड करेगा। ऐसे भावना हमारी श्रेष्ठ वो, लेकिन इससे क्या होगा, हमारे सब संकल्प मर्ज हो जाए, हम बढ़ते जाए। ओम शांति। बाप के रूहानी बच्चे हैं तो एक हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, ये वो ये अल्फाबेट हो गया है ऐसा ऐसा। तो हमें से लेकर जेड तक आता ही है। बाबा कहते घड़ी घड़ी बोल जाते, क्योंकि गहराई में नहीं जाते। बच्चे यहाँ तो बैठे हैं और जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। उन्हें भी आए तो समझाना चाहिए। जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह याद तो हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह न सके तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, दूर जाते। बाबा को मनुष्य से देवता बनाते क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप है ना। असुर थे, असुर से देवता बनाते। इसके पीछे का राज देखिए, मुरली के राज देखिए। असुर से देवता बनाते। अब ये क्या है? किसी के अंदर 10 बुराइयां है ना, हम क्या करते हैं, पुतले हो जाते। ये है ना, ये खाने पीने वाला व्यक्ति। ये सब व्यक्ति
है ना? लिमिटेशन है, इसको लिमिटेशन बोलेंगे। अरे है तो भगवान का ही बच्चा, ये बेहद की बुद्धि, समझे? अपनी शुभ भावना, सारे कर्मों में पढ़ रहे हैं ना आपका फेस्टिवल, शुभ भावना देना होती है। क्या देखी तो ये शुभ भावना, लेकिन उसमें लेकिन आ जाता है। जैसे उनकी थोड़ी सी कोई ऐसी ऐसी बात आ गई, वैसे ही हमारी भी शुभ भावना में कमी आ जाती है। वो व्यक्ति ऐसा, बाबा कहते हैं, बाबा भी देखते हैं, अरे तुम क्या थे, पत्थर बुद्धि थे। बाबा कहते कोई नहीं, तुमने मुझे तो पहचान लिया ना, पत्थर बुद्धि नहीं पहचान लिया ना, फांस बन गए, मनुष्य से देवता बन। तो कभी भी खुद को गिव अप नहीं करना, मानते ही आज के डेट में ज्ञान नहीं समझ में आता होगा, आज के डेट में योग नहीं लगता होगा, लेकिन कोई एक चीज पकड़ा है, उसी से 100% तक चलेंगे, छोड़ना नहीं, यह लापरवाह नहीं होना है। हमने एक चीज को लिया है, कोई एक चीज नहीं, वो ये करते 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 अनेक चीजें हमारे अंदर आ जाए, अनेक बातें आ जाएंगी। बस उत्साह श्रीमत कहती है याद, वो तो भी ठीक, और कोई याद ना आए, बाप टीचर सतगुरु याद हो, और कोई को तो ऐसे कह ना सके, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, कितना सहज। परंतु कोई कोई तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। भूल जाते हैं बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप है तो जब वो बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है, देवताओं के पास इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सब कहते हैं सबको यही कहो कि मुझे याद करो, बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं, सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते, कितने कदम उठाए जाते हैं, मतलब तुमको मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शुक्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन खुशी मुख्य ऐसे ऐसे सर्विस हो सकती है, जो भी हमारे संबंध संपर्क हैं, जहां तक हम जा सकते हैं या किसी और के लिए से जोड़ सकते हैं, सर्विस से ही कदम लेने हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में हो कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई पता नहीं। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं, वो टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है, जो पूरी विधि नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है, जो पूरी विधि नहीं पढ़ते। बाबा कहते हर्जा नहीं, तुम कुछ भी ना पढ़े हो, तुम तो ये समझ सकते हो ना तुम भाई भाई है, कुछ नहीं पता है ये तो पता है ना। हमारा बाप बेहद का है, बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना करने,
ब्रह्मा द्वारा करते, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं है। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों बंद क्यों जाते, वहां बैठा है क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सत्य थोड़े ही करेंगे। अब तो कलयुग है ना, मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते या बाप ही समझाते। बाप कोई गाली देते, बाप शिक्षा भी देते, सबको सदगति भी देते। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भले कितना भी काका मामा आदि, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख को विचार करना है कि बाप ठीक कहते। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते। तुमने संन्यास किया है किसका, विकारों का, पुरानी दुनिया का। तुमने संन्यास किया विकारों का। देखिए हमारी थिंकिंग में जो चीज संन्यास माना छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, छोड़ दिया, जहां है वहां के बारे में सोचते। तो हमारी थिंकिंग में अभी कितना बेकार है, जो छोड़ा है या पकड़ा है। जैसे क्रोध की बात हो गई, लालच की बात हो गई, यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्रोध तो सबसे ज्यादा व्यक्त रूप से आता है। कोई भी बात होता है अंदर से ईगो आता है, भले हमारे चेहरे पर ना आए, शब्दों में ना आए। अंदर की बातों को देखेंगे, देखिए पानी स्पष्ट है, स्थिर है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ होगा तो पानी हिलेगा। तो ऐसे हमारे अंदर कैसे भावना आती है किसी को देखकर, ये अरे इसको तो मैं जानती हूँ, पहले कैसा था, क्या हुआ, अरे भाई सुधर रहा है, भगवान का बंदिया, हिम्मत रखिए। तो सुभावना है ना, अंदर से देखने से अनकंफर्टेबल सा फील होता है। क्या हो गया, को संभाल लिया, कोई आगे बढ़ रहा है, ऐसी भावना आती, हल्की सी भावना आती, इसको बोलेंगे विकारों का संन्यास है। कैसा भी, लेकिन मुझे थोड़ा भी अच्छा लग रहा है खुशी, क्या कहेंगे हम लोगों से, लालच बात नहीं करूंगी, अच्छा नहीं है, अच्छा लगता है ये सब। काम बेकार नहीं है, हम तो पवित्र जीवन जीवन, लेकिन आकर्षण है, कामना है, क्या हुआ, तो हम मुक्त नहीं बन पाए ना, हद से वेद की ओर नहीं जाते, इसलिए संन्यास का अपने अंदर हर कर्म में हम सुबह मुरली सुन लेते हैं, दिन भर में हर कर्म में चिकन के साथ कि
हमने कोई वस्तु देखी, खाने बना दिए। हमने कोई चीजें देखी, पदार्थ देखी, ये मेरे पास होना चाहिए, आवश्यकता है, ये सजाना है, स्टॉक बनाना है, ये दिखाना है। ये काम चल जाए। तो हर एक बात को हमें दिन भर प्रैक्टिकल लाइफ में, एक सिंपल सी बात देखिए, यही प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब गरीब को हम देख रहे हैं, हमने खाना खाया है, लेकिन खाना और बड़ा हो, खाना अच्छी अच्छी वैरायटी का, हम क्या कहते हैं मेरी मनपसंद चीज बनी है। तो मनपसंद चीज को क्या किया, 3 बार लेकर खाया। क्या कहें, तो जब 3 बार आपने खा लिया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, हाँ हाँ कोई और भी दे रहा, हाँ 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 बहुत अच्छा, आपको पसंद है ना, खाओ। क्या हो गया, खा तो लिया आपने, हजम किया। चलो इनो से हजम कर लेते हैं, ऐसा इनो से हजम करते हैं, लेकिन 3 बार उसको मनपसंद चीज टेस्ट लेकर खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा लिया, वो आपके सिस्टम को भी बिगाड़ेगा, आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ेगा। क्या हुआ, तो दिन भर यही तो चेकिंग कर रही है, पेट भर गया, ऐसा डॉक्टर क्या कहते हैं, खाना दूध से कम खाना, ज्यादा खाना, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर मेरा ब्लड बनेगा, फुर्ती होगी, चाव से खाओ, वाइब्रेशन देकर खाओ। तो क्या हुआ, लगा ना शरीर को अंदर सर्व करने अंदर शीतल है, लेकिन वही हमने अवध सिखाई, तो कितना बिगाड़ हुआ। इसको ही बोलेंगे सन्यास। देखिए हम जैसे ही अनेक बातें नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम सन्यास करते हैं, सारी पुरानी सृष्टि तब प्रधान दुनिया का, सत्यों के नई दुनिया यह भी जानते हो, नई दुनिया थी जरूर, सब जाते हैं, स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, सिर्फ यह विचार करो, बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी, सबको ले जाए, अक्षर भी लोग मन बना दो, इसमें सब आ जाता है, पर यह भी बोल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, नहीं वो लिख कर दो, इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, योग में बैठ रहे हैं। अब योग की क्वालिटी, आप सभी योग तो कर रहे हैं, मंडे को आते योग करते हैं, लेकिन कोई 1 घंटा हम किस अवस्था में बैठते हैं, आप मुरली के पहले बैठ रहे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। चलो बाबा को भोग लगाते हैं, आज हम किस अवस्था में बैठे, एक नेमीनाथ बन गए जी, भोग खिलाया बाबा को, आ ये तो काम करना था अभी योग में, तो क्या चलते आप अपनी अवस्था तो बनाइए, वरिष्ठता मां, उस अवस्था में कैसे बैठे, कपड़े लिखते जा रही है सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ना, जब योग न लगे तो प्राप्तियों को याद करो, तो पिता से क्या प्राप्ति है वो याद करो, शिक्षक से क्या प्राप्ति शुरू से अभी तक हुई है,
क्या किन किन शिक्षाओं में हम अपने को अपलिफ्ट किया हुआ है, क्या नहीं पता था जो पता चल चुका है। सतगुरु हमें किस ओर ले जा रहा है, पहले का जीवन अभी का जीवन, तुम्हें समझ में आएगा कितना चेंज है। तुम नशा चढ़ेगा प्रारब्ध का, ऐसे योग लगा बैठे हैं जी, बुद्धि भटक रही नहीं, प्राप्तियों को याद करते 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 थे योग लग गया, कनेक्टिविटी बन गई, इसे याद करते। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य आगे ही ले लेते, जिनको पता नहीं पड़ता है आए थे तो वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। देखिए अगर वाकई में लास्ट समय में हम सभी सीखा है, यहाँ पर बाबा मिले, अनेक बातें रहती हैं, सेवाएं रहती हैं, आपकी शहर सेंटर पे रहते हैं, आप सभी आते हैं घर से, चाहे घर में योग करते, एक आदत बना लीजिए। अगर आपको समय की बचत करनी, छोटी सी डायरी रखिए अपने पास, जब भी योग करने बैठते आप देखेंगे हमें याद आता है योग में बातें, ये काम हमको बोलना था, हमको फोन करना था, अभी फिर फोन लेके फोन ही करने लग जाते हैं। अगर आपको बहुत फ्रूटफुल बनाना अपने योगी जीवन और कम समय में, आधा घंटा भी आप आए योग करने के लिए यहाँ पर, इन आधा घंटा में भी आप डायरी रखिए, आप देखेंगे 5 मिनट में आप अपने सारे माइंड को समराइज करते, क्योंकि आप एक्टिव होकर आए और स्टेबल बनने में बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे, भूल गए थे। जैसे आप शांत हुए वैसे क्या हुआ, एक एक भूली हुई चीजें याद आने लगी, और योग की बात ना डेफिनेटली वो फिर भूल जाता है अगर हम योग नहीं करते हैं। फिर हमें दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ता है, फिर कुछ याद आया था, कुछ याद आया था, कुछ याद आया, दो चीजें याद आती फिर रह जाता, उस सारी बातों को लिख लेते, छोटे से छोटे बातें, जब आप एकाग्र होते हैं तब ये याद होता है। चाहे फोन किसी को करना है, चाहे एक सामान दूसरे को देना है, चाहे आपको होमवर्क ही करना है, पता नहीं चीजें बहुत सारी बातें होती, उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप एक स्थिति बनाइए, एक स्थिति चूज कर लीजिए। योग में लेकर अपने आप को आत्मा तो समझना है, कई बार होता है हम बाबा को बुला लेते हैं, कई बार होता है हम परम धाम चले जाते हैं, कई बार परम धाम नहीं जा पाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सूक्ष्म मतन में जाते हैं। जब सूक्ष्म मतन में जाते हैं तो बाबा से कन्वर्सेशन, ब्लेसिंग, तिलक, अपनी स्थिति को बनाए। आज बाबा से क्या तिलक लेने में ना, सुबह मैंने ये तिलक लिया, अभी क्या तिलक, क्या वही तिलक को रिपीट करूं क्योंकि वो भूल गया, ऐसा ऐसे फ्रूटफुल हो, कम समय, कोई नहीं, आप हम सबको रोना है, आता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। अपने आप को योग से पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, खबरदार नींद बिल्कुल नहीं, खबरदार आंखें बिल्कुल नहीं बंद होंगी, करिए फिर योग करिए, इसको कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग ऐसे योग करिए, प्लानिंग से, फिर देखिए ये वो करना है, बैठे हम प्लानिंग नहीं है और हमारा समय बीत जाता है और अंदर से लगता है कि प्राप्ति कुछ नहीं। योग तो क्या डेफिनेटली, लेकिन प्राप्ति क्यों नहीं, क्योंकि इस वजह से प्राप्ति नहीं। ऐसे योग कीजिए, आप आधे 1 घंटे में भी 2 घंटे का योग कर लें, अच्छे योग में जो काम ज्ञान आपने फ्री हो जाए, लिखने के बाद फिर वो दोबारा नहीं आने वाला।
फिर उसके बाद आप जब योग करके उठिए, रेस्ट देखिए और अपना काम चला दीजिए, क्योंकि जब आप शांति में बैठेंगे ये सब हो जाएगा। बाबा ऐसे ही करेंगे ना, मिलता कुछ नहीं, बल स्वर्ग में चलेंगे, परंतु कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ आए बल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना, यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है, पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचे थे, मुझ पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाप से ऊंचे थे मुझ पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े, तो जो भी फॉर्मूला मिला आपको क्या था, पुरुषार्थ करना, उच्च पद पाना है तो हमें ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी को क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैटर नहीं करता, हमें अपने आप को नहीं दिए, हम तो अभी ज्ञान नहीं थे, हम तो अभी छोटे, मैटर नहीं करता, हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही पक्के बन सकते हैं, बहुतों को बात दे सकते हैं, अपनी कुछ धारणाओं को ठीक करके, अटेंशन देकर, बस इतना ही जरूरी, अटेंशन देकर, वही नहीं हो जा रहे, लेकिन मुरली भूल रही है, आप विधि विधि से उसको सुनिए ताकि मुरली के पीछे पड़े, चिंतन करिए, रोज एक दो मुरली का पॉइंट रटिए। अब वरदान का ऑफिशियली आपको मिल गया, भाई सबको सुनाना है, पाठ बार देखना है, तो फर्क लग रहा है आपको? क्या लग रहा है फर्क? उसके बाद अभी बोलना बंद हो जाएगा, एक दूसरे को सुनाना छोड़ देंगे, तो फिर वही क्यों नहीं आएंगे? वरदान तो आज का याद नहीं, क्योंकि इस क्लास की विशेषता थी वरदान सदा याद रहता था, लेकिन मैंने देखा अब याद रहता है तो मैं ऑफिशियली अभी कुछ बोलती हूँ, सब भूल गया, क्योंकि अभी सब स्टूडेंट के टीचर जब बोलेगा तभी काम करेंगे, ऐसा वाला हो गया। संस्कार बनाना है अपना, कुछ संस्कार उसको मैं वो नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेटर लिखा करते थे सब, पुरुषार्थ तो नहीं हो गया, पहले से उन्नति को पा रहे हैं या फिर हम ढीले होते जा रहे हैं, आपको चेक करिए अपने, उसके लिए मैं घंटों समय नहीं देना, हमें अपनी टाइम टेबल और प्लानिंग बनानी है, उस समय तब बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाएगा। आज मैं इस सेंटेंस को जब सुन रही थी में, तो मैं बहुत कुछ स्ट्राइक किया कि स्वर्ग में तो आ जाएंगे, थोड़ा भी सुना है तो, अरे स्वर्ग में तो जा ही रहे ना। ये उसी प्रकार से हो गया जो बच्चा सिर्फ अल्फाबेट सीख लेता है तो कहता है सिग्नेचर करने जितना तो पढ़ लिया है ना, वो भी बिजनेसमैन बन जाता है, वो भी बिजनेसमैन होता है, पैसा कमा सकता है, पैसा मैटर नहीं करता, मुझे उस पैसे का यूज क्या है, जब वो इंटेलेक्चुअल होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो पेपर बुक्स पढ़ेगा, करेगा, समझेगा, उसे यूटिलाइज करेगा। लेकिन जो सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति है, उसने कमा लिया पैसे, लेकिन उसका यूटिलाइज सही जगह कहाँ है, उसका मल्टीपल कैसे करे, उसे कमा लिया इसका नहीं। बाबा ने कह दिया थोड़ा सुना तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर रोज क्यों सुन रहे हैं, हमें पता है मुरली में क्या है, हम रोज क्यों बैठ रहे हैं? जो मेरे अंदर संस्कार भरे हैं ना, ठक 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 करके तोड़ रहे हैं बाबा,
और वो जो एकाग्रता से यहाँ बैठे हैं ना, उसी का होगा, उसी का होगा 100%। घर में तो बैठ लिया, कर लिया, लेकिन आप देख लीजिए, आपको कार्य याद आ रहा है, किचन याद आ रहा है, नहीं कुछ तो नींद आती है। मैं ये दावा करती हूँ, नींद आती है जुम्मटिंग में, आप देख लीजिए, आती नहीं आती? सुषमा में में उड़ जाता है ज्ञान, यहाँ ही पॉइंट्स उड़ जाती है बुद्धि में, तो घर में कैसे होती है? बहुत धारणा कैसे बनेगी? एकाग्रता से, एकाग्रता से। एकाग्रता इज मस्ट। और वो एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर 20 बैठे हुए हैं और सब एक ही काम कर सकते, इसीलिए हर एक के लिए ये क्लास जरूरी है। जब वो टीचर को चाहिए, हर एक के लिए एकाग्रता के मन हमारे अंदर धारणा बन रही है। तब बाबा कह रहे हैं स्वर्ग में जाना फिर क्या बने, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ाई करेंगे तो बाप से ऊंचे तो मुझ पर पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाएगी? चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तो कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो, आओ तो हम आपको बताएं, यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस सड़क पर आकर पढ़ाते हैं, सत्यों की स्थापना करते हैं। टीचर भी तो आत्मा ही होती है। वहां कलयुग का नाम निशान नहीं है, मनुष्य कहां से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, वो बुद्धि बंद नहीं होती है। अब क्या करें, अब क्या करें, सेवा तो है ही नहीं। वो सेवा ढूंढेंगे, कहाँ जाके सेवा करें, कहाँ किसको समझाए? अरे कोई प्रोग्राम तो गए नहीं, फिर सेवा कैसे करें, है ना? कोई फेस्टिवल तो है नहीं तो सेवा कैसे करें, ऐसा? जब बुद्धि में रखेंगे हर कोई सेवा कर सकता है। बाबा ने को क्या बता रहे? बाबा कह रहे सर्विस नहीं करती तो समझा जाता बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्ध बैठे, दुनिया में कितने इंसान दिखते हैं ना? जब बुद्धि चलेगी भाई चैन से बैठे रहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही चले जाएंगे। जाके बाप का परिचय दिए, और जब हम बाबा को साथ लेकर जाते हैं ना तो ये पूछते आप परिचय तो देना। बाप को समझ नहीं सकते, पति पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगी। याद करते करते मरेगी तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी, बेहद की बाप की मिल्कियत है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं बहुत ज्यादा गलेरिया में नहीं जाती, लेकिन कभी जाती ना तो एक संकल्प था। अंजलि तो वीडियो और टीवी की वो उसके फिल्म की बात कर रहे थे, तो गॉड ऑफ गॉड दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरे को लगता था कि स्क्रीन का जमाना है और स्क्रीन पे फोन का एडवर्टाइज आता है, वो आता है, वो आता है। बस एक हल्का सा ख्याल, बस मेरे अंदर बड़ा हल्का सा दबा ख्याल चलता है कोई चीज को। अब कितना वो हैपन होगा कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा रहे दिखे, तो यहाँ के लोग तो इतने ऑफिशियल हैं कि पर्ची भी नहीं लेते, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन स्क्रीन पर तो जरूर नजर आती है। तो वो संकल्प सिर्फ इतना ही था, बस मैंने बोला एक बार जाके
वहां बात कर लेना, वो संकल्प फिर साकार हो गया। जो एक बड़ी बात है ना, उस जगह पर ऑफिशियल जगह पे वो वीडियो, चलो कौन देख रहा है नहीं देख रहा है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने बकायदा फिर उसका फोटो और वीडियो बना के कहाँ कहाँ लगाना है भेजा है, कहाँ कहाँ लगाए और किस प्रकार से चल रहा है पूरा बना के 4-5 वीडियो और फोटो भेजा, 4-5 जगह। तो फिर देखिए संकल्प रखना है, वो कभी जाके भी पूरा हो सकता है, कभी जाके भी पूरा हो सकता है। क्यों वो धीरे धीरे तो बाबा भी कहते हैं आपको सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए, गिव अप नहीं। बाबा वहां तो मेरे के अंदर शक्ति नहीं कि वहां मैं कर सकूं, लेकिन आप चलना, आप देखना कि कल बेहद के बाप के तरीके थे, सब बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, देखो आवाज सेवा के लिए क्या कहते, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत सभी लोग बेस्ट आते हैं ना, फिर क्या करते हैं, चाय पानी करते हैं, वो चले जाते हैं, जो आते हैं उनको रखते हैं कैसे डाले से बाबा ने क्या कोई मरता है तो बहुत आते हैं ना, यहाँ तक की बात उन्होंने भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा ही लगता है, उसमें कोई कुछ कहीं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा है ही गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सबसे शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा लो। बाबा यहाँ तक आगे बोल रहे हैं बात, यहाँ शिव बाबा पाप टीचर सदगुरु है, यहाँ आते हैं मतलब यही समझाओ, वो पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, वो भगवान। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संकल्प करने आते हैं, यह ज्ञान तो होती में है ना, बोलो शिव बाबा को याद करो, किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं, कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं, अरे तुम्हारी आत्मा में तो निराकार है, वह कैसे आती है, वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने, यह भी बाप आकर समझाते हैं, बहन पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे, साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, बाबा झूठ बोलना नहीं सिखाया, बाबा के लिए युक्ति से चलना होता है। युक्ति और झूठ में क्या डिफरेंस है, आज चिंतन करके बताना, अभी टाइम कम है, ठीक है, आज चिंतन कर, युक्ति और झूठ में अंतर क्या क्या अंतर, किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रची, बहुत सुंदर पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाएगा, सब लिख के भेजना। कोई को नाराज भी नहीं करना, मनुष्य व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं करती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, सर्विस नहीं करती ना, सेंटर पे तो सेवा है, कहाँ से बेटा बाबा जी, बाबा यहाँ तो यमुना जी है, गंगा जी तो है नहीं, ये भी एक बहाना हो सकता है, हो सकता है ना, बोलो या पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे, तुम तो भगवान को कहते हैं पतित पावन आओ, आगर पावन बनाओ, फिर वो पतित पावन है या ये है, ऐसी नदियां तो रियल है, बाप पतित पावन तो एक ही है, या पानी की नदियां तो सदैव है ही, बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी है पुरुषोत्तम संगम में ऊपर आकर पावन बनाते हैं, वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया,
इस संगम युग का तुमको भी पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार के सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धों के न बनो, कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते, विजन पैगाम पहुंचाते। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। यह भी सिखला दे, उनके पाँव में लेकर बांधने में तो यह जाएगा। बाबा कह रहे ठीक है, पहुंचाता तो तुम पाँव में बांध के गए थे। उनको सहज रीति दाना मिलता है, तो कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही, तो यहाँ से मिलती है। वो फिर समझते ही में दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं। तुमको चैतन्य कबूतर, तुमको अविनाशी जानवरों का दाना मिलता है, क्या करो? सेवा में लगे। शास्त्रों में भी चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया ना, तो कौन है वो चिड़िया? बहुत कथाएं लिखते हैं। मनुष्य कहेंगे सत्य कहते हैं, सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए। कहते हैं कहेंगे सब, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? मनुष्य समुद्र से तो मनुष्य व देवता रहते हैं क्या समुद्र में? कुछ भी नहीं समझते। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रंग का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़ते, तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। ठीक है बाबा कैसे, यह बहुत सहज सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सद्गुणों को याद करने से उनकी शक्ति भी बुद्धि में आ जाएगी। ठीक है, आज दिन भर इसी तरीके से योग करना है। बाप शिक्षक सद्गुरु याद आ जाएगा। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह अपनी तरफ बुद्धि जाती है, तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा है तुम्हारा बाप शिक्षक सदगुरु है, उनको याद करो, समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग को एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी यादें तुमको मिलेंगे। रश्मि में मिलते शहर सेवा होती है, तो होती है, अब करेंगे। बेगम में मिलते हैं मित्र संबंध, दिलाते ना मित्र संबंध, एक बार करते हैं सेवा, अब करेंगे। संसद में मित्र संबंध ही नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से मित्रता बढ़ाओ, ज्ञान देने में भी ऐसा लोगों का कल्याण कर सकते। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो चाहेंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है।
कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। नेक्स्ट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बात का पैगाम देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाली सच्चे राजऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। आजकल पदार्थ लगाव साधन ये है ना, बाबा बेहद में ले जाना चाहता है। तू बेहद की वैराग्य की वृत्ति, बाबा ने संन्यास के ऊपर बताया ना, सर्व लगाव। आज तो सर्व लगाव आ गया। अब लगाव की लिस्ट क्या है अपनी निकाली, तब हुआ मुझे प्रैक्टिकल लगाव की लिस्ट। एक तो लगाव की लिस्ट अपने अपने, चलो मत भेजना लेकिन निकालते लेते हैं। और दूसरी युक्ति और छोटे डिफरेंस। तीसरा बात शिक्षक सिद्ध गुरु की विशेषताओं को देखकर जर्नी अपने लेवल पर करना है। एक हमने शिक्षा ली है, लेकिन हमें पर्सनली क्या प्रारंभ दिला है, साधना से उनकी विशेषताएं क्या। तो बाबा यहाँ कहते हैं राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। एक तरफ राज्य माना स्वराज्य, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य, अपने सूक्ष्म इंद्रियों पर राज्य, और एक तरफ ऋषि माना दुनिया की बुराइयों से वैराग्य। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राजऋषि। कहाँ भी चाहे अपने में लगाव है, चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, तो राजऋषि। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके, तो नाव में पाँव में, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद की वैरागी बनो, अर्थात एक बार दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। कोई लगाव नहीं, बस एक बार दूसरा। स्लोगन क्रोध अग्नि है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। आज का व्यक्तिशाली का पॉइंट, जो सदा प्रीत होती है उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ व विकल्प नहीं आ सकते। जो सदा प्रीत होती है मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत होती रहने वाले ही विजय रतन बनते हैं।
विकल्प माना ये नहीं तो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो करते हैं, बाबा ने तो कहा लेकिन थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार की कोई देहदारी के साथ प्रीत न होने तो विपरीत बुद्धि के लिस्ट में आ जाएंगे। आज आप सभी का मुख से पहले कुछ बातें हैं मैं बता देती हूँ। एक तो चर्बी का पॉइंट है, वहां से मोबाइल ला दीजिए, वो देख लेते हैं, बस समझा देते हैं, फिर आप सभी अच्छे से चर्बी कर लें। दूसरा योग का लिस्ट आप लोग बताते रहेंगे कि जो डेली का योग है अब कल से किसका किसका होना है, कल कौन कौन कराएंगे? भाई साहब प्रकाश चंद्र भाई जी, और दूसरा कौन? रैकेट पे तो फिर मेरे अंदर भाई बैठ जाएंगे और कोई हाथ नहीं उठा रहा, ठीक है? और नोट कर, और कौन? सैटरडे को रश्मि बहन और रश्मि बहन और संतोष बहन। संडे को कंचन बहन और कोई नहीं, सुषमा बहन। संडे कंचन बहन, सुषमा बहन, और मंडे किरण बहन और अंजलि बहन। समय से है 6:15 पहले किरण बहन, नहीं तो दूसरा कोई जो आएगा उसको बैठा देंगे। और ट्यूसडे राधा बहन और नहीं कांता बहन नहीं, हम लोग के देश से आते हैं ऐसा पहले बताएंगे, मेरी पहले बता दीजिएगा ताकि और लोगों का पूछ के मिलता है शेड्यूल सची देंगे। ट्यूसडे दादा है और शशि होंगे ट्यूसडे। वेडनेसडे ठीक है, सुषमा बहन कर देते हैं और कोई ऑफर करेगा तो फिर काट देंगे। इसकी ठंडे सुबह से ये कॉन्फ्रेंस बीनू बहन का भी ले सकते वेडनेसडे बीनू बहन सुषमा बहन। चिंतन का पॉइंट मुझे क्या थी? पवित्रता की संपूर्ण स्टेट, बहुत पावरफुल मुझे। अगर लगे इसको, क्योंकि ये मुरली ऐसी लग रही है कि जो सुनने लायक मुरली, बहुत पावरफुल। अगर लगे तो इसको हम उस पर गूगल मीट पर ले सकते हैं। अब ठीक लग रहा है? देखो 8 बजे पर्दे खोल दे, ज्ञान है वो छोड़ दीजिए, पवित्रता की संपूर्ण आज नहीं, कल फ्राइडे हो जाएगा, फिर चिंतन का विशेष पॉइंट इसमें आया। आज आप सभी करिएगा, आज से कल तक इसको करते रहिए, संडे तक। तो ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। तो समर्थ स्थिति से हमने क्या समझा वो भेजेंगे, और मत करिए, मैं बता रही हूँ। उसके लिए कोई पॉइंट हो तो आप सभी अपना सजेशन दे सकते हैं। चिंतन के लिए पॉइंट दे रहे हैं। ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। तो निमित्त और निर्माण से हमने क्या समझा? ऑनेस्टी का मीनिंग निमित्त और निर्माण है। तो
अब निमित्त और निर्माण से क्या समझा है, तभी तो ऑनेस्ट बनेंगे ना, उसकी गहराई में जाना। फिर निरीक्षण का पॉइंट है, हम जो है जैसे कुछ एक पैराग्राफ है वो मैं उसमें मैंने जा रही हूँ भी, वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, कि हम जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को सच्चाई से प्रत्यक्ष किया है, आज प्रत्यक्ष करें। हम क्या करते हैं ना, बाबा मैं ऐसी ही, मैं रोज अमृत वेले मिस करती हूँ ना, आपके सामने ही ऐसी सच्चाई है देते हैं, ऐसी सच्चाई है। बाबा आप जानते हो ना, आप मेरे को तो जानते हो, मैं ऐसी हूँ। बाबा सालों से देख रहे हो, इसको नहीं बोलती बाबा, क्या कहते हैं प्रत्यक्ष करना, इसको बोलते हैं वो चिंतन करना। आपस में ये डिस्कशन कर सकते हैं लोग में, अपना अपना व्यूज देने के बाद फिर दूसरा कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ठीक है, कोई किसी का करेक्शन नहीं कर सकते, खुला होना चाहिए। ये चलते फिरते होमवर्क है रोज का, चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा समझना है, कर्म करते हुए परिश्ता समझना है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, उसको करना है। आज 8 बजे गए। और एक बात सोच रहे थे, 19 तारीख से पहले 11 तारीख तक तो हमें बिजी है, कि शाम को 5 बजे एक सप्ताह, जैसे हम पवित्रता का मंत्र बना रहे हैं ना, सब परम पवित्र आत्मा का वो अभ्यास करते हैं, लिखते हैं, तो एक सप्ताह हम डेली हर दिन पवित्रता की नोटिस, तो उसको हम कब रखें, क्या शाम को 5 बजे सभी आ जाए तो रखें, क्लास में से वैल्यू क्लास में कौन से देर से? मोटिवेट मैं बताऊंगी, वो ऑफिशियली आया है व्हाट्सएप से, वो मोटिवेट जिसमें कुछ एक हमने कवर कर भी दिया है, ऐसा नहीं। तो एक सप्ताह हमने पहले वो मनाया था ना, हर पीछे में त्याग का सप्ताह, पवित्रता का सप्ताह, व्यर्थ मुक्त सप्ताह, तो ऐसे ही पवित्रता का सप्ताह अभी रक्षाबंधन से पहले मुरली पढ़ने को, वो शाम को 5 बजे सभी आ जाए। कौन कौन आ सकते हैं, पता चले 4 लोगों को बैठ के मुरली सुनाने, गाने सुना तक भी आ सकते हैं, और बाकी लेना सबसे। आपको जाते हैं, आप विदेश में घूमने, आप जाते हैं 11 तारीख के बाद, मंडे से, ठीक है, 5 बजे से, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, आप ना घबराएंगे मत, 5 बजे कैसे होगा, 5 बजे अब मैं बता रही हूँ कौन सी क्लास, म्यूजिक, पवित्रता सप्ताह में म्यूजिक क्लास नहीं, इसमें सोचना पड़ेगा। पवित्रता सप्ताह राखी से पहले मना लेते हैं, म्यूजिक सप्ताह वाले बोलते हैं हमारा एक वीक का पूरा प्रोग्राम चलता है, लेकिन सप्ताह हमारा गैपिंग नहीं है, 5 बजे, 5 सवा 5 बजे टीचर मान जाएंगे तो पहले कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा करिए, आप कमिट करिए, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, इससे आप कमिट करिए, वहां को चेंज करेंगे, यहाँ को चेंज करेंगे नहीं, वहां को चेंज करेंगे, वो जो आप टाइम सफर कर रहे हैं ना वहां को अपना, ठीक है। मंडे से पवित्रता सप्ताह की मुरली हम सुने, क्योंकि राखी नहीं बन पाएंगे, फिर करेंगे क्या, भट्टी तपस्या, तो 5 बजे सब डॉट आ जाइए, मुरली सुनेंगे, पावरफुल आधा घंटा योग करेंगे, पावरफुल, ठीक है।
समाजक चिन्ह दिख रहे हैं। वही सोच रही नहीं, सब लोगों का 5 बजे ही करने और हमारा 5 बजे एक्चुअली उसको तोड़ना नहीं है ना, क्योंकि संडे को 5 बजे यहाँ प्रोग्राम है, इस वजह से। हाँ, तो हम तोड़ेंगे नहीं, वो पूरा कंटिन्यूस चलेगा एक सप्ताह तक। संडे को 5 बजे प्रोग्राम है, संडे के बाद शुरू यूथ का प्रोग्राम है ना, उसके बाद और यूथ के प्रोग्राम का सब परिचय दे जाइए अपने अपने एरिया में अच्छे से यूथ को देखकर, चाहे 16 साल से लेकर 40 साल तक के लोग, चाहे भले ही मैरिड है, ऐसा नहीं बैचलर, भले ही मैरिड हो, उन सबको आप परिचय दीजिए करने और सबको लाने का पुरुषार्थ करना, ठीक है? क्योंकि एक बड़े लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। भारतीय में अच्छे लोगों को अपने बोल के परिचय भी आज लेके जाइएगा। आप लोग बीच में चले जाते हैं तो अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो सब ले जाके प्रिंसटन में भी ले जाके डलवा लीजिए, नोटिस बोर्ड पर लेकर जाइएगा। ऐसे करके नोटिस बोर्ड पर भाई साहब आप भी ले जाके लगवा लीजिएगा मुझसे। तो ऐसे ऐसे करके सभी करके सब मिल के इसको सक्सेसफुल बनाना, ठीक है? ठीक है, करें है यार 1 घंटा सतियों के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा तो राखी विशेष दे देंगे, ठीक? मामू को भी लगा देंगे। जो संकल्प लिया था बाबा को गिफ्ट देना है, उसकी शक्ति गुण कैसे धारण करना है, बाबा से कितना किया, होमवर्क सबको बाबा को बताना है और शक्ति लेकर उसको और आगे तक वृद्धि के लिए बाबा से दृष्टि शक्ति दिला फिरना।
ये